आज किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स को पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, तो सब एक ही जवाब देंगे कि एसआईपी करो, क्योंकि एसआईपी में हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। इसलिए आजकल सभी लोग एसआईपी करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ यही उठता है कि क्या एसआईपी के रिटर्न्स बढ़ती इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें एसआईपी में जो रिटर्न मिल रहे हैं उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तब जाकर हम ये बढ़ते इन्फ्लेशन को बीट कर सकेंगे और हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पे हमें बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि एसआईपी से हम एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छा लगता है तो एयू इनसाइट को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करो ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो आइए देखते हैं एसआईपी से हम एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे पा सकते हैं। तो आप सब लोग एसआईपी तो करते ही होंगे। एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए हम एक फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स्ड टाइम पर और फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए सेट करते हैं और जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी अमाउंट पे हमें रिटर्न मिलते हैं और यह रिटर्न मार्केट के हिसाब से एक एवरेज मिल जाते हैं। लेकिन यह रिटर्न हमें ज़्यादा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लोगों की यह बात भी सही है, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो हमने एसआईपी चुनी है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है, हम जो बिजनेस करते हैं उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, तो क्यों ना हम हमारी सैलरी की तरह एसआईपी को भी हर साल सिर्फ 10% बढ़ाए। यहाँ पर सिर्फ 10% ही क्यों? क्योंकि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल कर देना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए सिर्फ 10% हर कोई बढ़ा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एसआईपी में कितना रिटर्न मिलता है और साथ ही यह भी देखेंगे कि यह एसआईपी को हम सिर्फ 10% बढ़ा देते हैं तो क्या फ़र्क देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम 2000 की एसआईपी 10 साल के लिए करते हैं और उस पर हमें 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000। उस पर हमारा रिटर्न बनेगा 2,24,678। तो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा 4,64,678। देखते हैं यह 2000 के एसआईपी को 10% हर साल बढ़ाते हैं तो क्या होता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2000 है, उस पे हमें 12% का एक एवरेज रिटर्न मिलता है और वह भी 10 सालों के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट को हर साल सिर्फ 10% बढ़ाते हैं, तो लास्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 3,82,498 और उस पर हमारा रिटर्न बनेगा 2,92,367 और हमारा टोटल अमाउंट होगा 6,74,865। यहाँ पर हमने देखा कि हमने सिर्फ 10% एसआईपी को बढ़ाई और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिला और इसके हिसाब से हमारी टोटल अमाउंट भी हमें ज़्यादा मिलती है। डिफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो हमने जो एसआईपी की अमाउंट को सिर्फ 10% बढ़ाया तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,42,498 रुपये ज़्यादा हुआ। उस पर हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिला 67,689 और हमारा टोटल अमाउंट 2,10,187 एसआईपी से ज़्यादा बन रहा है। इसको स्टेप अप एसआईपी भी बोल सकते हो। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था वह सिर्फ 10 साल का ही था। आप इसे 20 साल भी कर सकते हो और 30 साल भी कर सकते हो। जितनी लंबी इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा रिटर्न हमें मिलेगा। तो आइए देखते हैं लंबी इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे रिटर्न्स क्या होंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2000 की एसआईपी करते हैं और उसे हम हर साल 10% बढ़ाते हैं और वह भी 30 सालों तक करते हैं और उस पर हमें एक एवरेज रिटर्न 12% का मिलता है। तो 30 साल बाद हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 39,47,857 रुपये और उस पर हमारा रिटर्न बनेगा 1,37,20,391 रुपये और हमारा टोटल अमाउंट बनेगा 1,76,68,247 और यह अमाउंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। यह है कंपाउंडिंग का पावर।
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि एसआईपी तो करो, लेकिन स्मार्ट एसआईपी करो, जिससे क्या होगा कि हम इन्फ्लेशन को तो आसानी से बीट कर पाएंगे, साथ ही साथ हमारे घर के सारे खर्चे जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, कोई घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कोई ज्वेलरी खरीदनी हो, फैमिली का मेडिकल हो, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास काफ़ी सारे पैसे रहेंगे। और जो लोग रिटायर्ड है वह ऐसे स्मार्ट एसआईपी करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाकर अपने रिटायरमेंट का आनंद भी अच्छे से ले सकेंगे और टेंशन फ्री ज़िंदगी जिएंगे। अगर आप भी यह छोटी सी एसआईपी करके अपने फ्यूचर को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हो तो आज से एसआईपी शुरू करो, क्योंकि एसआईपी ही है जो इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी क्या है, कैसे की जाती है, यह सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने एसआईपी को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।